मेरा नाम खुशी है और मैं राजस्थान की ऐतिहासिक व धार्मिक नगरी ब्रजंगा में रहती हूँ। हमारे शहर से लगभग 500 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध धाम है, जिसका नाम वृंदावन है। यहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण जी की वास है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के पत्ते पत्ते में प्रेम रस भरा हुआ है और जो यहाँ पर एक बार आता है वो बार बार आना चाहता है। एक बार मैं भी अपने परिवार के साथ वृंदावन गई। हमने ट्रेन में सफ़र किया था। हम सभी एक ही डिब्बे में थे। हमारे सामने वाली सीट पर एक गुजराती परिवार बैठा हुआ था। वो सभी वृंदावन ही जा रहे थे। उनसे हम कुछ हल्की हल्की बातें कर रहे थे। उनके साथ एक लड़का भी था। वो मुझे नजरें चुरा चुरा कर देख रहा था। मेरी भी नजरें कभी कभी उससे मिल जाती थी। कुछ ही समय बाद हम वृंदावन धाम पहुंच गए। हमने नाश्ता वगैरह किया और फिर मंदिर की ओर रवाना हुए। वो गुजराती परिवार भी हमारे ही साथ साथ चल रहा था। हम थोड़ी दूर तक पैदल चले और फिर एक चाय की दुकान पर रुक गए। मुझे नेपकिन लेना था तो मैं पास वाली दुकान पर चली गई। वो लड़का भी वहां पर आया और उसने कहा कि क्या ले रहे हो? मैंने कहा नेपकिन ले रही हूँ, मैं घर से लाना भूल गई। उसने कहा हाँ मुझे भी एक रुमाल लेना है, और उसने रुमाल लिया। मेरे नेपकिन के पैसे भी उसने दे दिए थे, मेरे मना करने के बाद भी। उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम सागर है और आपका? मैंने कहा मैं महक हूँ और ब्रजंगा में रहती हूँ। फिर हम दोनों वापस आकर अपने घर वालों के साथ चल दिए। लंबी लाइन लगी हुई थी मंदिर में। काफी देर बाद हमने दर्शन किए और फिर एक जगह पर कुछ विश्राम किया। सागर मुझसे मेरी पढ़ाई वगैरह के बारे में पूछने लगा और अपने बारे में बताया कि वो बैंक मैनेजर है। मुझे धीरे धीरे मालूम हो रहा था कि यह मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। मुझे भी अब तक किसी लड़के से प्यार नहीं हुआ था, पर जब सागर ने एक बुजुर्ग दंपति को बड़े प्यार से खाना खिलाया तो वो मुझे एक अच्छा इंसान लगा। जब हम अपने स्टेशन की ओर आने वाले थे तो उसने मुझसे मेरे नंबर मांगे और कहा कि मैं आपस दोस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज़ गलत मत समझना। मैंने अपने नंबर उसे दे दिए। फिर हम स्टेशन की ओर चल दिए। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई और हम अपने घर आ गए। 5 दिन बाद रात 8 बजे मुझे सागर का फ़ोन आया और हमने कुछ देर बात की। उसने कहा कि आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए ना? मैंने कहा नहीं। और फिर 5-6 मिनट बात करने के बाद उसने गुड नाइट कहा और फ़ोन काट दिया। वो बहुत प्यार से बात करता था। मुझे भी पहली बार फ़ोन पर उससे बात करना अच्छा लगा। वो रोज़ाना मुझे व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग के मैसेज करता था। कभी 3 दिन में तो कभी 5 दिन में वो फ़ोन लगाया करता था। धीरे धीरे हमारे बात करने का समय भी बढ़ रहा था।